स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल आलम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म कहने पर हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए हम इसको परिभाषा के तौर पर समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर ऐसी अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान हो जहां a बराबर bq प्लस r, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। आपने बहुत समय पहले पिछले कक्षा में मौसा निकालने की तरीके अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा। पिछले कक्षा में आपने भाग विधि द्वारा मौसा निकाला होगा, जहां पर एक सूत्र आता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आज हम इसी बात को और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम समझेंगे HCF कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम दो धनात्मक संख्या लेते हैं। दो धनात्मक संख्या की जगह पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन हमने दो धनात्मक संख्या एक 420 और दूसरा 130 लिया है। आप इन दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे कि a किसे माना जाए और b किसे माना जाए। तो a और b देखने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा उसे a मानेंगे और जो छोटा होगा उसे b मानेंगे। तो माना a बराबर 420 तथा b बराबर 130। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है a बराबर bq प्लस r, यानी कि हमारे पास a भी पता है b भी पता है, लेकिन q हमें पता नहीं है और r भी पता नहीं है। तो हम इसके लिए एक रफ करते हैं, इसमें पता चलेगा हमारा q क्या है और r क्या है। तो आइए इस रफ में समझते हैं। यानी a में हम b से भाग देते हैं तो हमें पाते हैं कि हमारा भागफल 3 आता है और शेषफल 30 आता है। कहने का मतलब ये है कि 130 से 420 में भाग देते हैं तो हमें भागफल 3 प्राप्त होता है और शेषफल 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा एक क्रिया बनता है 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस 30। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमें अभी भी HCF प्राप्त नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अभी भी HCF प्राप्त नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहता है जब R 0 हो तो हमें HCF प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा R अभी 30 है, यानी 0 नहीं है। तो हम इस प्रक्रिया को इसी तरीका से फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम फिर आते हैं, देखते हैं कि एक क्रिया को और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब ये 130 को मानते हैं और R जो है 30, हमें 30 मिला था, इसे हम B मानते हैं और फिर भाग देते हैं। तो हमें भागफल 4 प्राप्त होता है, लेकिन शेषफल हमें 10 प्राप्त होता है। तो एक क्रिया और बढ़ाते हैं हम यहाँ पर 130 बराबर 30 गुने 4 जोड़ 10, यानी कि देखा जाए तो हमें अभी भी यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, यानी शेषफल R हमारा 0 नहीं हुआ। तो हमें इस क्रिया को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और भाग देकर देखेंगे कि अब हमें A 30 को मानेंगे और B 10 को मानेंगे और भाग देने पर प्राप्त होता है हमें भागफल 3 प्राप्त होता है और इस बार हमें 0 प्राप्त होता है। R हमें क्या प्राप्त होता है? 0। तो हम एक क्रिया और बढ़ाते हैं 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि हमें यहाँ पर शेषफल जो है हमारा R जो है 0 आ गया। तो हमारा यहीं पे ये क्रिया खत्म होता है और लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः HCF ऑफ 420, 130 बराबर 10।
यानी कि हमारा HCF कितना आ गया 10। ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है? तो हम इसको ना चाहे तो आप भाग करके देख लें। 420 में 10 से भाग करेंगे तो भी 0 से शेषफल 0 आएगा, और 10 से 130 में भी भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इससे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो दोस्त ऐसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको बनाकर आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।